वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है उसे ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? इसका आंसर होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है उसे उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? आर्य शब्द श्रेष्ठ या कुलीन को इंगित करता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इनको श्रमण नाम से जाना जाता था। जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक होते थे इनको श्रमण नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? इसका आंसर होगा शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सर्वप्रथम वेद की, उसके बाद ब्राह्मण की, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद की रचना हुई है। वेदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 4। वेदों की संख्या 4 है जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते या किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। भारत के जो राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते हैं वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर होगा पशुपालन। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? इसका आंसर होगा मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर होगा श्रीमद् भगवद गीता। यह कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका आंसर होगा गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो है वह गोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका आंसर होगा जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? इसका आंसर होगा प्रकृति। ऋग्वैदिक जो लोग थे उनका मुख्य लक्षण या वो किसकी उपासना करते थे? वह प्रकृति की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुनंद शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर होगा इंद्र। इंद्र जो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे उनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ज्यामिति। शुल्ब सूत्र जो है वह ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तुमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अस्तुमा सदगमय जो वाक्य है यह ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? इसका आंसर होगा पंजाब। आर्य सबसे पहले पंजाब में आके बसते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, वैदेशिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा उलूक कणाद। ये वैदेशिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या जिसे पूर्व मीमांसा भी कहते हैं इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा जैमिनी। जैमिनी जो है वह पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा बदरायण। बदरायण जो है उनको उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर होगा नवम मंडल। ऋग्वेद का जो नवम मंडल है वह पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे 10 राग युद्ध कहा जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर होगा परुष्णी। जो 10 राग युद्ध है वह परुष्णी जिसे रावी आधुनिक समय में कहते हैं के तट पर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? इसका आंसर होगा 1/6। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 थी। उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में माना जाता है? इसका आंसर होगा ब्राह्मण युग। 800 से जो 600 ईसा पूर्व का काल है उसे ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34, किस वेद में या फिर किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका आंसर होगा धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में स्पष्ट रूप से उदित हुई। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित भूगज कुई का महत्व क्यों है? इसका आंसर होगा क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जिनमें इंद्र, वरुण, मृत्य और नाशत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, इसलिए भूगज कुई अभिलेख का महत्व है जो कि एशिया माइनर में है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? इसका आंसर होगा गौतम ऋषि। न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे, इसका आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन समय में जो निष्क होता था उसको स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? इसका आंसर होगा दर्शन। उपनिषद पुस्तकें जो हैं वह दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा सिंधु। जो आरंभिक वैदिक साहित्य हैं उनमें सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? इसका आंसर होगा केकय। उपनिषद काल में राजा अश्वपति जो थे वह केकय के शासक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा कठोपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए, जो कुबा या काबुल नदी है। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा जो सांख्य दर्शन प्रणाली है वह कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा नामक प्रस्थल से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। प्रस्थान त्रय में कौन शामिल नहीं है? भागवत जो है वह प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है, जबकि भगवत गीता प्रस्थान त्रय में शामिल है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा मीमांसा। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा चिकित्सा। चरक संहिता जो ग्रंथ है वह चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इनका पता यजुर्वेद से चलता है। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा क्या थी? इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद। वैदिक युगीन जो सभा थी वह मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? इसका आंसर होगा गणतंत्र। वैदिक युग में जो सर्वाधिक प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह गणतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इसका आंसर होगा सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? इसका आंसर होगा वैदिक युग। इन 6 भिन्न दर्शनों की अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं? इसका आंसर होगा 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है उसे वंश या गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 63, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? इसका आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो है यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका आंसर होगा 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 10 और 28 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से? इसका आंसर होगा मध्य एशिया से। आर्य भारत में सर्वप्रथम मध्य एशिया से आए, यह कहना मैक्स मूलर महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य में भी रचित है? इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद जो ग्रंथ है उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? इसका आंसर होगा विदत। विदत जो है यह ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। जो शतपथ ब्राह्मण है वह ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। गोत्र व्यवस्था जो है यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है तो उस विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है?
जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? इसका आंसर होगा जौ। जौ जो होता है उसको वैदिक युग में यव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा चावल। प्राचीन काल में व्रीहि चावल के लिए प्रयुक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्व का क्या अर्थ होता है? अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा पाणिनि। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है वह पाणिनि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका आंसर होगा मनुस्मृति। स्मृतियों में सबसे प्राचीनतम मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका आंसर होगा रामायण। आदिकाव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण। जो प्राचीनतम पुराण है वह मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती जो नदी है उसको ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसके लिए नदीतुमा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? इसका आंसर होगा कुल या कुटुंब। यह वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,